कि इंडिया इज प्लेइंग ऑन द होम ग्राउंड कंडीशंस और इंडिया को पता है कैसे एक्सप्लॉइट करनी है सिचुएशंस और एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि यार 300 करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 250 में भी काम चल जाएगा और हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं और किसी वक्त भी किसी टीम को भी ये गिरा सकते हैं। थोड़ी सी बात करता हूं, मुझे नहीं समझ आती कि जिस टीम के पास इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप हो और ऐसी कंडीशन में जहां पे स्पिनर्स का बहुत ज्यादा अमल दखल है, बहुत ज्यादा रोल है स्पिनर्स का, वहां पे न्यूजीलैंड के कप्तान टॉस जीत के पहले जो है वो बॉलिंग कर लेते हैं। भाई आप क्यों बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर इस टीम के खिलाफ जिस तरह आपने अब 250 रन करने थे, 250 रन आपसे नहीं हुए, उन्होंने 4-4 स्पिनर आज खिला दिए। रोहित शर्मा को भी आपको दाद देनी होगी कि जिस तरह से वो अपनी टीम को चलाते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं और उनपे कॉन्फिडेंस है गेंदबाजों को भी। आई थिंक वो एक एज ए यूनिट चल रहे होते हैं और ये चारों हावी हैं। और अगर ऐसी पिच हो, कोई खाली स्कोर कार्ड देख के आया हो ना, आज लंच टाइम पे देखा हो तो उन्होंने कहा यार उसने हेनरी ने 5 आउट किए, जेमरसन ने इतने रन दिए, सीमर की बड़ी हेल्पफुल विकेट होगी। शाम को देखोगे कहोगे यार ये क्या हुआ, यहाँ स्पिन वहां पास। जीता हुआ मैच इंडिया ने चीन के साबित कर दिया कि चैंपियन ट्रॉफी इस दफा एशिया मिलेगी। रियल चैंपियन इस वक्त इंडिया की टीम बन चुके हैं। विन स्ट्रीक जी, पहला मैच भी जीते, दूसरा भी, तीसरा भी। और आज जिस तरह से न्यूजीलैंड को इंडिया ने पछाड़ा है, जिस तरह से इंडिया की बैटिंग देख ले, बॉलिंग देख ले, वरुण चक्रवर्ती की बात कर ले, भाई बंदे ने 3-3 विकेट ले ली। अगर अक्सर पांड्या को तो भाईजान ये होती है जीत। आपको कहा था ये इतना आसान नहीं होगा, दुबई की पिच है और आई कैन अंडरस्टैंड अभी, क्योंकि जब भी आप स्पॉट ऑन होंगे ना तो आपको क्रेडिट तो नहीं देगा कोई, ये तो मैं आपको गारंटी देता हूं। नोबडी विल गिव यू क्रेडिट। यस, दे विल फाइंड समथिंग बिकॉज एनालिसिस तो यहाँ आपको पता है पूरा दिन आप साथ रहे, सारा दिन रमजान में एक एक बात आप करते रहेंगे, वो एक एक बात पूरी होगी। आज कमाल हो गया। देखे इंडियन स्पिनर दुबई, इनको जो आपने देखे कुछ दिन पहले आपने मुझे कहा था ये साइंस क्या है, तो मैंने आपसे और आप हम दोनों इस बात पे मुत्तफिक हो गए थे कि ये साइंस बिल्कुल ठीक है। इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। कभी कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटरी पाकिस्तान से कम नहीं होती थी, लेकिन इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की वो बहुत ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती देख लें आप, मिस्ट्री स्पिनर और फास्टर वन भी तेज करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि उन्होंने आज बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। 542 इट्स नॉट अ जोक इन नाउ डेज एंड एज, इट्स नॉट अ जोक। और विराट कोहली राइटली सो उनके पांव को हाथ लगाना चाह रहे थे, कि बताना चाह रहे थे कि वाह यार कमाल किया तुमने। आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी दैट कि इंडिया इज प्लेइंग ऑन द होम ग्राउंड कंडीशंस और इंडिया को पता है कैसे एक्सप्लॉइट करनी है सिचुएशंस और एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि यार 300 करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 250 में भी काम चल जाएगा और हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं और किसी वक्त भी किसी टीम को भी ये गिरा सकते हैं। बहुत बहुत वरुण आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की, स्पेशली द फास्टर वन जो आपने सैटनर को किया है वो बहुत अच्छा था। अफरीदी की याद आ गई मुझे, अफरीदी करता था ऐसे तेज और वो 135 140 पे बॉल कर देता था, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। और नेट्स में वो 140 करता था। रीजन वाई अफरीदी वाज अ ग्रेट स्पिनर बिकॉज ही हैज द माइंडसेट ऑफ द फास्ट बॉलर और यही माइंडसेट मुझे वरुण चक्रवर्ती में नजर आया कि उनका जब दिमाग है ना वो फास्ट बॉलर की तरह काम करता है। तो दिस इज वेरी गुड। अगेन आपके पास कुलदीप भी है, अक्षर भी है, आपके पास जडेजा भी है, बहुत है, एम्यूनेशन बहुत है, लेकिन अगेन किसी का माइंडसेट ही ऐसा हो कि मुझे विकेट लेनी है, मुझे बचना नहीं है, मुझे आउट करना है। सो ही इज डन द मैजिक एंड अगेन इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। दोनों टीमों ने कोशिश तो बहुत की मैच हारने की, लेकिन इंडिया हैज द बेटर स्पिनर। जहां पे आपको पता है स्कोर बनाना मुश्किल, अगर वो 200-250 कर जाए तो इस विकेटों पे वो 200 या 250 नहीं करने देते आपको। अब बात रहेगी मैच की समरीज। तो आई थिंक इंडियन बैटिंग अगेन दे हैज टू हैव टू बी बिट मोर देन दिस, बिकॉज अगर आपको सेमीफाइनल जीतना है तो आपको जरा रन्स बनाने पड़ेंगे। और अब आपके सामने आ गया है ऑस्ट्रेलिया। आप चाहते थे ऑस्ट्रेलिया आपके सामने आए, फाइनल में आए, सेमीफाइनल में इनको उड़ा के बाहर फेंके और ये चांस आपके हाथ लग गया है। अब इनको आप फेंटी लगाएं। फेंटी जरूरी है क्योंकि
क्योंकि आपको जो फेंटा लगा है ना वर्ल्ड कप में, उसका बदला लेने का टाइम आ गया है और वो आपको जरा गुस्से से आपको खेलना पड़ेगा, इनके साथ लेवल अप होना पड़ेगा, लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में वो हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप था, वो वनडे वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था। बट अगेन ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ दिस टीम को प्रेशर में बहुत ही अच्छा खेलती है, उनको जितना आप मारोगे, जितना आप डराओगे, उतना ही बेहतर खेलते हैं। ये उनकी साइकी में, ये हमारे साथ भी उन्होंने किया था। बट हमारे टाइम पे यार प्लेयर्स बहुत बड़े थे ऑनेस्टली। जो बैटिंग लाइनअप मैंने और बाकी बॉलिंग लाइनअप ने फेस की है, अब सोचे ना, ग्रेट्स ऑफ द गेम, one of the only greatest guy that you can ever clearly you can say that Sachin Tendulkar, I was up against him। फिर आप द्रविड़ ले लें, फिर आप लक्ष्मण ले लें, सौरभ ले लें, फिर आप सहवाग ले लें, टफेस्ट। आज का जो मैच खेला गया है, ये दोनों टीमें जो आपको पता है सेमीफाइनल में आ गई थी। ये सिर्फ ये हो रहा था कि किसी तरीके से जो भी टीम जीते वो जो है वो अपने ग्रुप में पहले नंबर पे आ जाएगी, जो कि आज इंडिया आ गई। इंडिया का जो मैच है अब सेमीफाइनल, वो ऑस्ट्रेलिया से खेला जाएगा और न्यूजीलैंड का साउथ अफ्रीका से जो है वो खेला जाएगा। ज्यादातर ये जो ग्रुप बन गया है, ज्यादातर लोगों का अब यही सोच होगी कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हरा सकता है और इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है। आज के मैच जो खेला गया, यही दोनों टीमें जो है वो फाइनल में आ सकती हैं। मैच के ऊपर बात करते, एक चेंज किया था इंडिया ने, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती जो है वो आए हर्षित राणा की जगह। टॉस के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करता हूं। मुझे नहीं समझ आती कि जिस टीम के पास इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप हो और ऐसी कंडीशन में जहां पे स्पिनर्स का बहुत ज्यादा अमल दखल है, बहुत ज्यादा रोल है स्पिनर्स का, वहां पे न्यूजीलैंड के कप्तान टॉस जीत के पहले जो है वो बॉलिंग कर लेते हैं। भाई आप क्यों बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर इस टीम के खिलाफ जिस तरह आपने अब 250 रन करने थे, 250 रन आपसे नहीं हुए, उन्होंने 4-4 स्पिनर आज खिला दिए और वो कितनी जबरदस्त तरीके से वो लेके चल रहे हैं अपनी सोच को, अपनी टीम को, अपनी प्लेइंग 11 को। खेलते खेलते उन्होंने एक आइडिया लगाया कि नहीं यार, लगता है ऐसे कि हमारे पास 2 फास्ट बॉलर तो हैं, एक हार्दिक पांड्या की सूरत में बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, दूसरा शमी की सूरत में। ये 2 के साथ हम जाते हैं और पहले 3 स्पिनर थे, अब 4 स्पिनर डाल दिए। अच्छा, जिस टीम के पास 4 स्पिनर है, क्या वो इतनी आसानी से रन चेस करने देगी ऐसी दुबई जैसी कंडीशन में? देखें, ये जो विकेट थी, ये जो कह रहे हैं ना, या हम भी समझ रहे थे कि यार 270 280 की विकेट है, क्योंकि ये वो विकेट नहीं थी बहुत खुला डुला आप खेले तो बड़ी मार लगेगी बॉलर्स की। ये ऐसी ही विकेट थी 270 280 की। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग है, सबसे पहले तो मैं इंडिया की बैटिंग की बात कर लेता हूं ना। 30-35 रन पे 3 आउट हो जाते हैं। किसने रन किए? शहरियाज अय्यर ने। नीचे से आके फिर पांड्या ने रन किए। हमेशा मैंने आपको बोला, पहले भी बोलता था कि देखें जो ऊपर के जो इंडिया के 4 प्लेयर है ना, वो 50 की एवरेज पे तकरीबन खेल रहे हैं। विराट कोहली तो 58 और गिल जो है 60 से ऊपर की है। बाकी जो है 50-50 के नजदीक खेल रहे हैं। शर्मा हो गया या के राहुल हो गया, ये शहरियाज अय्यर हो गया। तो यही होता है ना कि अगर आपके पास ऊपर के 5 प्लेयरों की एवरेजेस इतनी अच्छी हैं, तो जब मेन प्लेयर होंगे आउट, अब मैं यही तो बार बार कहता हूं ना। अब देखे ना यार, कितने मैचेस में ऐसा होता है कि रोहित शर्मा कुछ नहीं करता, विराट कोहली कुछ नहीं करता, लेकिन बाकी प्लेयर्स आके रन कर देते। अब शहरियाज अय्यर ने क्या, तो दोस्तों इंडिया ने आज अपनी विन स्ट्रीक जी मेंटेन की। न्यूजीलैंड से जीता हुआ मैच इंडिया ने छीन के साबित कर दिया कि चैंपियन ट्रॉफी इस दफा एशिया मिलेगी। रियल चैंपियन इस वक्त जी इंडिया की टीम बन चुकी है। विन स्ट्रीक जी, पहला मैच भी जीते, दूसरा भी, तीसरा भी। और आज जिस तरह से न्यूजीलैंड को इंडिया ने पछाड़ा है, जिस तरह से इंडिया की बैटिंग देख ले, बॉलिंग देख ले, वरुण चक्रवर्ती की बात कर ले, भाई बंदे ने 3-3 विकेट ले ली। अगर अक्षर पटेल की बात करें, विलियमसन को वो उड़ा दे मारा। मैं कहती हूँ आज का मैच कभी न्यूजीलैंड नहीं भूलेगा और सीधा इंडिया जाके टकरा रहा है जी ऑस्ट्रेलिया में। देखिए मैम, इंडिया ने ये चीज़ प्रूव करके दे दी है कि हम ऑफिशियल फादर ऑफ क्रिकेट हैं। अच्छा। उनके सामने जब भी गोली चमड़ी वाले आते हैं, वो उनको तहस नहस करके चले जाते हैं, उनको खा के चले जाते हैं। जब दुनिया ने अंडर एस्टिमेट किया है इंडिया की टीम को कि इंडिया की टीम अब मैच नहीं जीत सकती, आप 2022 में थोड़ा सा पीछे चले जाए, जब हमारा इंडिया के साथ मैच था मेलबर्न में, कोई बंदा ये बात नहीं कह रहा था कि यार इंडिया मैच जीतेगा, लेकिन उन लोगों ने वहाँ से अपनी टीम को उठाया। हमेशा जो सबसे बड़ा कमबैक करने वाली टीम है, जो कमबैक करना जानती है, जो अपनी टीम को लड़ाना जानती है,
जो अपने बॉलर्स को यूज़ करना जानती है, जो अपने बैट्समैनों को यूज़ करना जानती है, वो सिर्फ और सिर्फ टीम है इंडिया की टीम। आज देखिए, आज कोई बंदा नहीं कह रहा था कि जैसे उनकी फॉर्म लगी हुई थी, जैसे 249 रन उन लोगों ने कर लिए थे, उसके बाद जैसे उनकी पार्टनरशिप लगी थी, जैसे वो शीशा प्ले दीवार बना हुआ था विलियमसन, कोई बंदा नहीं कह रहा था कि यार वो मैच नहीं हारेंगे। लेकिन इंडिया ने कहा कि भाई विलियमसन तू खेलता जा, हमें तुझे तेरी कोई परवाह नहीं है, तुझे नहीं छेड़ते। अब देखें, उनके फास्ट बॉलर ने आउट नहीं किया, उनके स्पिनर्स आए हैं। अब देखें वरुण चक्रवर्ती स्पिनर लेके गया था जनाब ग्राउंड देखिए, पे। दो तरह की टेंशन होती है। दो तरह की टेंशन होती है। एक टेंशन होती है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, एक तरह की टेंशन होती है कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपने उनमें से कुछ चूज करना होता है। इंडिया के पास अच्छे वाली टेंशन क्या है कि उनके पास इतने बैट्समैन, इतने बॉलर्स हैं, जिस बंदे को वो लेके आते हैं वो परफॉर्म करते हैं। वरुण चक्रवर्ती को पूरे टूर्नामेंट में चांस नहीं मिला, उस बंदे को आज चांस मिला है। न्यूजीलैंड को वो खा गया, आते ही उस बंदे ने आउट किए 3-4, वो बंदा आउट करके चला गया, जडेजा आउट करके चला गया, अक्षर पटेल आउट करके चला गया। और दूसरी बात देखिए, उनका टॉप ऑर्डर नहीं चला, उनका मिडिल ऑर्डर नहीं चला। उसके बाद उन्होंने कहा, अक्षर को कहा कि जा भाई मैदान खुला है, जाके अपने ना जितना भाई उसी ने तो रन बनाया, ऐसे लग रहा था इंडिया 150 भी नहीं करेगा। जितना आपने परफॉर्म करना कर ले। देखिए, श्रेयस से जिसने 79 करके चला गया, अक्षर पटेल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अक्षर पटेल की बात करें, देखिए वो 10 ओवर भी करता है, साथ वो दूसरे तीसरे नंबर पे आके बैटिंग भी करता है। हार्दिक पांड्या की बात कर ले, 10 ओवर भी करता है, आके वो बॉलिंग भी कर जाता है, बैटिंग भी कर जाता है। ये होती है क्रिकेट। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ 3 बैट्समैन है, उसके बाद आपको ना को बॉलिंग करने वाला मिलता है, ना को बैटिंग करने वाला मिला है। आज हमारे स्ट्रीक मेंटेन है जी, इस पे बात कर ले। इंडिया की बात करेंगे, इंडिया देखिए किसी भी टीम का सबसे बड़ा साइन ये होता है टूर्नामेंट जीतने का, उनका कॉम्बिनेशन बन जाता है। इंडिया का ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि वो आंखें बंद करके भी खेलने आ जाए ना, तो उनको अब हराना इम्पॉसिबल हो। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ये इंडिया पूरे चैंपियन ट्रॉफी में वाहिद टीम है जो कि कुछ भी कर सकती है। अगर इतना कम टारगेट भी दिया तो उनको पता था कि ये पिच पर क्या हो सकता है, किस तरह खेलना है। चलें ठीक है, उन्होंने फिर कुछ भी किया। उनके जो बॉलर हैं उन्होंने फिर कैसा पिटाई की है Also at work there, Jadu Paji. They were only spinners. They were only spinners. It was all Spin it to win it. ये कुलदीप को लेके। Wasn't it? Yeah. I think ये पार्टनरशिप जो थी थोड़ी स्लो जरूर थी, लेकिन वहां पे जो ब्रेक किया ना, वहां से काम हुआ। कुलदीप यादव के numbers may not look as good as everyone else, but he bowled towards the end, so he has a whole different role. But like you said, I think all the spinners, I think Akshar had a role at the start because spin उसकी गेंद बिल्कुल नहीं हुई आज, लेकिन उसके बावजूद उसने हिलने नहीं दिया। फिर रविंद्र आए, रविंद्र की पेस इतनी होती है, लेकिन उसकी गेंद इतनी घूमी। तो किसी भी स्टेज पे, क्योंकि 7 ओवर शुरू में जो पेसर ने किए ना, उसके बाद सिर्फ एक ही ओवर शामी का देखा इन्होंने पेस का, वापस उसकी जरूरत नहीं पड़ी। और उसमें रोहित शर्मा को भी आपको दाद देनी होगी कि जिस तरह से वो अपनी टीम को चलाते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, और उनपे कॉन्फिडेंस है गेंदबाजों को भी। आई थिंक वो एक एज ए यूनिट चल रहे होते हैं, और ये चारों हावी हैं। और अगर ऐसी पिच हो, कोई खाली स्कोर कार्ड देख के आया हो ना, आज लंच टाइम पे देखा हो तो उन्होंने कहा यार उसने हेनरी ने 5 आउट किए, जेमरसन ने इतने रन दिए, सीमर की बड़ी हेल्पफुल विकेट होगी। शाम को देखोगे कहोगे यार ये क्या हुआ, यहाँ स्पिन वहां पास, बट ये विकेट ऐसी थी, बॉल फंस जरूर रहा था। बिल्कुल। उनके सीमर्स ने अच्छी गेंद डाली, लेकिन हमारे स्पिनर्स जो थे उनके लिए मदद डेफिनेटली। 37 आशारिया 3 ओवर किए इनके स्पिनर्स ने, और इन्होंने 9 विकेटें ली हैं और 4.442 की इकोनॉमी रेट से। तो मेरा नहीं ख्याल 250,000 टोटल आप चेस कर सकेंगे। ऑलमोस्ट 40 ओवर स्पिनर्स ने किए हैं। उसमें 125 कह रहे थे अजय भैया, मैं ये सिर्फ पूछ रहा था, वर्ड ऑन रोहित कप्तानी, जिस तरीके से जिस स्टेज पे अपने स्पिनर्स को यूज कर रहा था, वरुण को लेके आए, आर्किटेक्ट को नया बॉल, जी जैसे जैसे बॉल पुराना होता जा रहा था, फिर कुलदीप को लेके आए कि जैसे उनका बॉल थोड़ा पुराना होगा तो वो ज्यादा और इफेक्टिव होंगे। आई थिंक एक ये वजह बिल्कुल सही है, क्योंकि गेंद ऑब्वियसली अगर ग्रिप करेगा कहीं, और जितना पुराना होगा, क्योंकि जो नया गेंद होता है वो स्किड करता है, उतना ग्रिप नहीं करता, तो पुराना होके स्पिन तो बढ़ता है लेकिन स्लो भी होता है। तो कुलदीप का जो वैसे ही स्लो वो फेंकता है, तो इसलिए शायद उसको बाद में यूज करता है। कुलदीप की इफेक्टिवनेस अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे ना, तो जो लेटर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल शुरू में ले आए जो सीमर को खेल रहा हो, क्योंकि टाइम मिलता है। उनकी गेंद में ना जो बाइट है वो उतनी नहीं है जो रविंद्र के पास है या अक्षर के पास है या वरुण के साथ। तो अमूमन देखा है ये रोहित के साथ कि उसका इस्तेमाल जिस तरह से किया है वो भी बहुत फर्क है, क्योंकि टेल को तो समझ ही नहीं आती ना, जब बैट्समैन को नहीं दिख रही कहां से निकल रही है, तो टेल का तो कोई चांस ही नहीं है। वकार ऑलवेज कुलदीप का, आई मीन आउटस्टैंडिंगली एक्सेप्शनल बॉलर, लेकिन shouldn't the upper order be telling the middle and the lower middle order कि भाई उसका बॉल खत्म जो है वो विकेटों के बीच में आके होता है।
अगर वो लेग स्टंप के बाहर या लेग स्टंप पे गिर रहा है तो वो बाहर को तरफ जाएगा, और अगर वो उधर गिर रहा है तो आपके अंदर आएगा। आई मीन दैट शुड बी इंडिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है, और इस मैच में शिकस्त के बाद अब इंडिया ग्रुप ए को टॉप कर गया और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल कंफर्म हो गया। ये मैच वन साइडेड साबित हुआ। एक एंड में अगर देखा जाए, जब तक विलियमसन खेल रहे थे तो मैच लगता था कि कहीं ना कहीं था, लेकिन वंस ये विकेटें गिरी, स्पेशली जब विलियमसन आउट हुए, तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल काम खत्म हो गया। सेंटिनर ने थोड़ा सा शो किया, थोड़ा सा इंटेंट दिखाया, लेकिन साथ कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो मौजूद होता, जो उनका साथ निभा सकता। मोहसिन भाई क्या कहेंगे, इस फतह पे स्ट्रीम रोल कर दिया एट द एंड। अगर हम स्कोर कार्ड देखें तो ये वन साइडेड अफेयर लगता है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस है इंडिया के स्पिनर्स की। आप इससे अंदाजा लगा लें, मोहसिन इजाज साहब के 5 विकेटें हैं, वरुण की बेशक कुलदीप ने बहुत मार खाई है, 2 विकेटें उसकी हैं, 7 हो गई, 1 जडेजा की 8 हो गई, 1 अक्षर की 9 हो गई, और 1 विकेट चूंगे में हार्दिक पांड्या को। तो भाईजान ये होती है जीत। आपको कहा था ये इतना आसान नहीं होगा, दुबई की पिच है, और आई कैन अंडरस्टैंड अभी, क्योंकि जब भी आप स्पॉट ऑन होंगे ना तो आपको क्रेडिट तो नहीं देगा कोई, ये तो मैं आपको गारंटी देता हूं। नोबडी विल गिव यू क्रेडिट, यस दे विल फाइंड समथिंग, बिकॉज एनालिसिस तो यहां आपको पता है पूरा दिन आप साथ रहे, सारा दिन रमजान में एक एक बात आप करते रहेंगे, वो एक एक बात पूरी होगी। आज कमाल हो गया। देखे इंडियन स्पिनर दुबई, इनको जो आपने देखे कुछ दिन पहले आपने मुझे कहा था ये साइंस क्या है, तो मैंने आपसे और हम दोनों इस बात पे मुत्तफिक हो गए थे कि ये साइंस बिल्कुल ठीक है। अगर किसी टीम को पकड़ा जा सकता तो वो स्पिन, क्योंकि ये डबल फेस है, ये जो पिच है डबल फेस है। और आज देखें इंडियन स्पिनर्स ने 10 में से 9 विकेटें, वहां पे आप देखें उनके जो पेसर है वो विकेटें ले रहे हैं। सेंटनर को एक मार के विकेट, ब्रेसवेल के धागे खोल दिए, जडेजा ने रचिन रविंद्रा ने 1 विकेट ली, लेकिन उसको भी फिलिप्स को लगाया ही नहीं सेंटनर ने। आप ये देखें कि कमाल के परफॉर्मेंस है, सिर्फ 249 रन, यानी इंडिया जो वहां बैठा वो मजा आ गया। इंडिया ने जो आप देखे, ऑस्ट्रेलिया है, नासिर हुसैन है, अथरटन है, इंजमाम है, मैं हूं आप है, जो मर्जी के फेयर एंड स्क्वायर जो है इनको लंबा डाल दिया।